बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद उस्मान और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है FBR में टैक्स फाइलर होना या अपने गोशवारों को जमा करवाना। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें अपने गोशवारे जमा करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। असल जो लोगों के अंदर ये सोच है या मुख्तलिफ राय है, लोग हर बंदा एक अलग सोच रखता है कि हमें टैक्स फाइलर होना चाहिए या FBR की लिस्ट में, एक्टिव लिस्ट में हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लाजमी टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि टैक्स पेयर किन लोगों को होना चाहिए। देखें जी, नंबर वन पे मैं आपको गाइड करूं कि वो लोग जिन लोगों का NTN बना हुआ है, जिन लोगों ने अपना नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ है, NTN बनाया हुआ है, FBR में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी टैक्स को भी रिटर्न फाइल करें। नंबर टू पे वो लोग हैं जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है। देखें, 2019 का जो टैक्स ईयर था उसमें मैक्सिमम जो एग्जाम्प्ट इनकम थी वो थी 4 लाख रुपीस। अभी जो उसके बाद इस अमाउंट को थोड़ा एक्सटेंड करके 6 लाख तक कर दिया गया। तो अब जो लोग 6 लाख से ज़्यादा कमाते हैं सालाना, उनको चाहिए कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी इनकम, अपने एक्सपेंस, अपनी लायबिलिटी, सारी चीज़ों के बारे में FBR को बताएं। और मैं आपको बताता चलूं, ये तो था इंडिविजुअल पर्सन के लिए। इसके साथ मैं चीज़ ऐड कर देता हूं, वो कारोबारी हजरात जो सालाना 3 लाख से ज़्यादा अपने कारोबार से कमाते हैं, उन लोगों को भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और नंबर 3 पे मैं आपको बताऊं, वो सैलरी पर्सन जो कि 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन ऑल ओवर द ईयर अगर काउंट करें तो वो 6 लाख रुपया बन जाती है। तो जो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा इनकम ले रहे हैं तो उनको भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना चाहिए, अपने गोशवारे FBR को जमा करवाने चाहिए। नाज़रीन, नंबर 4 पे है वो लोग जिन्होंने अपनी कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे है या छोटे लेवल पे है, लेकिन उनकी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड। उनको चाहिए कि वो अपने गोशवारों को जमा करवाएं और FBR की एक्टिव टैक्स पेयर जो लिस्ट है उसमें शामिल हो। नाज़रीन, नेक्स्ट 5 नंबर पे मैं आपको बताऊं, वो लोग आते हैं जिन्होंने कोई NGO बनाई हुई है। NGO आप समझते हैं कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हॉस्पिटल, ट्रस्ट या ऐसे खैराती इदारे या ओल्ड एज होम, ये इस तरह की तमाम चीज़ें NGO में आती हैं। जो लोग किसी NGO को रन कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल हों। नंबर 6 पे जिन लोगों की किसी बार में रजिस्ट्रेशन हुई हो, ठीक है, जिन लोगों की किसी बार में रजिस्ट्रेशन हुई हो, फॉर एग्जांपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिसकी रजिस्ट्रेशन है उनको भी चाहिए, प्लस ICMA में किसी की रजिस्ट्रेशन है उसको भी चाहिए कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो। उसके अलावा फॉर एग्जांपल बड़ी बार जैसे सुप्रीम कोर्ट बार है, उसका भी अगर कोई मेंबर है उसको भी चाहिए कि वो टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो। इसके अलावा PMDC का कोई मेंबर है उसको भी चाहिए कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो, अपने गोशवारे FBR को जमा करवाएं। और मैं बताऊं कि इसके बाद नंबर 7 पे वो लोग आते हैं जिनकी जो फॉरेन इनकम है, यानी कि बाहर से जिनकी इनकम आती है, फॉरेन इनकम जिनकी $10,000 से ज़्यादा है, उन लोगों को भी चाहिए कि वो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करें, अपने गोशवारे जमा करवाएं। नंबर 8 पे वो लोग आते हैं कि जो लोग FBR को विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाते हैं,
ये कौन से लोग होते हैं? फॉर एग्जांपल अक्सर प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टर हजरात ऐसे भी होते हैं कि जो किसी प्लॉट को ख़रीदते हैं फिर बेचते हैं, ख़रीदते हैं बेचते हैं, इस दौरान वो एक FBR को विद होल्डिंग टैक्स पे कर रहे होते हैं। वो टैक्स तो दे रहे होते हैं लेकिन वो कहीं FBR में आपके कहीं अकाउंट में वो शो नहीं हो रहा होता। तो उनको चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो विद होल्डिंग टैक्स पे कर रहे हैं, जो गेन टैक्स पे कर रहे हैं, वो अपने गोशवारे जमा करवाएं, उन गोशवारों में उस टैक्स को डिक्लेयर करें और ताकि वो आपकी अकाउंट लिस्ट के अंदर उस टैक्स ईयर के अंदर वो शामिल हो सकें। देखिए, उसके अलावा नंबर 9 पे वो लोग आते हैं जिनकी ज़रूरी इनकम जो है वो 4 लाख रुपए पर ईयर से ज़्यादा है। देखें, 4 लाख रुपए से जिसकी इनकम पर ईयर ज़्यादा है वो उनको चाहिए कि वो टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल करें। वैसे तो जो FBR है वो ज़रूरी इनकम के ऊपर किसी किस्म का आपको टैक्स जो है वो नहीं चार्ज करती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो आपको 4 लाख प्लस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करती है। इसलिए आपको अपने गोशवारे अच्छे तरीके से फ़ाइल करने चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो, ना कि आप टैक्स भी अदा कहीं पे करें और आपको उसका उल्टा नुकसान हो रहा हो। नंबर 10 पे वो लोग आते हैं जिनके पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है। ठीक है, 1000 सीसी या उससे जितनी भी छोटी गाड़ियां जिन लोगों ने रखी हुई है उनको भी चाहिए कि वो लोग टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल हों, वो अपने गोशवारे जमा करवाएं। और जिनकी 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और जिनकी 1000 सीसी से छोटी गाड़ी है या 1000 सीसी तक वाले लोग वो एग्जाम्प्ट है, वो अगर टैक्स रिटर्न नहीं भी शामिल जमा करवाते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो 1300 सीसी 1500 सीसी या इससे ऊपर जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। नंबर 11 पे वो लोग आते हैं जिनके नाम पे जो है वो कोई एक्साइज टैक्स आता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टैक्स आ रहा है, उनको भी चाहिए कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। और नंबर 12 पे वो लोग आते हैं जिनका जो घर है वो 5 मरले से बड़ा है। ठीक है, 5 मरला से जो बड़ा घर है, बड़ी लैंड का इससे ज़्यादा चाहे वो 5 पॉइंट समथिंग क्यों ना हो, उनको भी चाहिए कि वो अपने गोशवारे FBR को जमा करवाएं और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि किन लोगों को अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए और कौन कौन से वो लोग हैं। वो मैंने जो बहुत ज़रूरी लोग थे उनकी मैंने लिस्ट आपके सामने रख दी है ताकि आपके माइंड में जो प्रॉब्लम थी या क्वेश्चन था कि किस किस को फाइलर होना चाहिए वो क्लियर हो जाए। आइंदा हम वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इन बंदों को या इन लोगों को, इन पर्सनस को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल होने का फ़ायदा क्या होगा, एक्चुअल इनको बेनिफिट्स क्या होंगे। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा, आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन और अच्छी लगी हो और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक का बटन भी दबाएं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये लिंक भी इसका शेयर करें ताकि उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।